दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ईडी ने पूछताछ की और बहुत जल्द दोबारा पूछताछ होने वाली है। जी हां, ऐश्वर्या राय को भले ही उस दिन 7 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, मगर अब बहुत जल्द ईडी फिर से ऐश को पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है और उसकी तारीख और समय भी तय होने वाला है जल्द ही। लेकिन इस बीच सोमवार वाली पूछताछ को लेकर ऐश्वर्या राय को लेकर नया खुलासा हुआ है। हालात जो थे तो यकीन करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, मगर सच यही है कि ऐश ने पहले खूब हेकड़ी दिखाई, रौब भी मारा, मगर अंत में जब अफसर ने फटकार लगाई, हिरासत की बात कही गई, गिरफ्तारी तक की तैयारी हो गई तो हालत खराब हो गई। तो ईडी सूत्रों के हवाले से मिली पूरी इनसाइड न्यूज आपको बता दें कि आखिर क्यों 25 सवाल 2 बार पूछे गए, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो ऐश्वर्या राय से सोमवार की दोपहर करीब 7 घंटे की पूछताछ की गई है। हालांकि उस दिन भी पहले ऐश ने आने से इनकार कर दिया था। खबर तो यहाँ तक थी कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट तक बुक हो गई थी। ऐश्वर्या राय मुंबई जाने वाली थी, मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक फोन कॉल के बाद ऐश्वर्या राय को वापस जाना पड़ा और ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा। सोमवार को भी खबर आई थी कि करीब 7 साढ़े 7 घंटे ऐश्वर्या से पूछताछ हुई, जिसमें सवालों की पूरी लिस्ट और उनके जवाब क्या दिए वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इस बीच ईडी सूत्रों के हवाले से नया और बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा ऐश्वर्या राय की पूछताछ को लेकर ही है। जी हाँ, सोमवार की पूछताछ में इनसाइड न्यूज जबरदस्त निकल कर आई है। जबरदस्त हंगामा वहाँ हुआ था, बवाल वहाँ हुआ था और तीखी झड़प या कहें कि तीखी फटकार तक वहाँ पर लगाई गई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय जब पूछताछ के लिए आई तो ऐश ने शुरुआत में बहुत हेकड़ी दिखाई। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय वहां पहुंची तो ऐश को वहां बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी दी गई, मगर ऐश्वर्या राय ने तो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने से ही इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे वो इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। हालांकि मामला रिसेप्शन रूम का था और बाद में ऐश्वर्या को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक इंट्रोगेशन रूम में भी ऐश्वर्या राय ने खूब नखरे दिखाए, खूब वीवीआई ट्रीटमेंट की मांग की। वहां भी जब ऐश्वर्या राय को पानी दिया गया तो ऐश ने नॉर्मल मिनरल वाटर पीने से इनकार कर दिया। जी हाँ, ऐश्वर्या राय अपने साथ कुछ लोगों को लेकर पहुंची थी और उनके पास ऐश का सामान भी था और उसी सामान में ऐश्वर्या का खास पानी भी था। अब उन लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रोका गया था तो ऐश्वर्या राय को सेकेंड फ्लोर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब ऐश ने सेकेंड फ्लोर पर पानी लाने के लिए कहा। नीचे जाकर ऐश्वर्या ने नॉर्मल मिनरल वाटर पीने से इनकार कर दिया, लेकिन ईडी ने भी सख्ती दिखाई और सूत्रों के मुताबिक साफ इनकार कर दिया कि बीच पूछताछ में कोई यहाँ आ नहीं सकता और कोई नीचे जा नहीं सकता। हालात ये रहे कि काफी देर तक पूछताछ को रोकना पड़ा और तब पूछताछ शुरू हो पाई जब ऐश्वर्या के लिए फाइनली नीचे जाकर उनका वो पानी दिया गया और ऐश ने वो पानी पिया। इतना ही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय शुरुआत में सभी सवालों के जवाब नहीं पता या फिर मुझे याद नहीं के रूप में दे रही थी। जी हाँ, 25 सवालों के जवाब ऐश्वर्या ने ऐसे ही दिए। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या को साफ साफ कहा गया कि इस तरह से अगर वो पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगी तो फिर उनके लिए दिक्कत बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक एक अधिकारी ने तो ऐश्वर्या राय को जबरदस्त डांट भी लगाई थी और यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप पूछताछ में सपोर्ट नहीं करेंगी, सहयोग नहीं करेंगी तो 2 दिन तक आपसे पूछताछ जारी रखेंगे। शुरुआत में हिरासत में लेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है और कोई यहाँ से हिल नहीं पाएगा। जी हाँ, ऐश्वर्या राय को 2 दिन 2 रात ईडी हिरासत में रखे जाने की तैयारी हो चुकी थी और ऐश नहीं मानती तो गिरफ्तारी की भी तैयारी थी, मगर ऐश्वर्या राय ने तुरंत ही पाला बदल दिया। जो ऐश्वर्या राय अभी तक नखरे दिखा रही थी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मांग रही थी, वो अचानक बदल गईं और फिर लगातार सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गईं और यहाँ तक बताने लगी कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, किसके जरिए किया और कितना पैसा उन्होंने लगाया। यही नहीं, आगे देखिए, ऐश्वर्या राय से हर सवाल 2 बार पूछा गया। जी हाँ, पहली बार की पूछताछ में जब ऐश्वर्या ने कोई जवाब नहीं दिया था तो फिर दोबारा पूछताछ की गई और वही सवाल फिर से दोहराए गए और वही 25 सवाल फिर से ऐश्वर्या के सामने आए तो उन सवालों के जवाब ऐश्वर्या ने दिया और तब सब कुछ बताया। यानी कि ऐश्वर्या राय ने पूरी कोशिश की ईडी से बचने की, ईडी के सवालों से बचने की, पूरी हेकड़ी दिखाने की भी कोशिश की, मगर कामयाब एक भी बार नहीं हो पाई क्योंकि ईडी का अंदाज सख्त था और ईडी ने पहले हिरासत और फिर गिरफ्तारी का डर दिखाया और
उसने ऐश के पैरों तले जमीन खिसका दी, पूरा सच भी बता दिया। तो आपका ऐश्वर्या राय की इस हरकत पर क्या कहना है? क्या ऐश ने गलत किया है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो ऐश्वर्या राय 20 दिसंबर को दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश हुई, जहां उनसे करीब 7 से 8 घंटे तक पूछताछ चली। पनामा पेपर्स लीक मामला 2016 का है, मगर अब एकदम से हाई प्रोफाइल हो गया जब इसमें ऐश्वर्या का नाम जुड़ा और ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंचना पड़ा। हालांकि पहले भी ऐश्वर्या राय समेत 500 हाई प्रोफाइल भारतीय इस लिस्ट में शुमार हैं, मगर जब ऐश्वर्या को ईडी दफ्तर में बुलाया गया तो अचानक पनामा केस पर सबकी निगाहें बन गईं। अब खबर है कि ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या करीब 8 घंटे तक रुकी, जिसमें 7 घंटे तक उनसे सवालात किए गए। इस दौरान ऐश्वर्या ने 2 बार कॉफी पी और 2 बार अपनी बेटी आराध्या से फोन पर बात की, जिसकी इजाजत ईडी की टीम ने ऐश्वर्या को दी। अब खबर यह है कि 7 घंटे में ऐश्वर्या से अधिकारियों ने 37 सवाल किए। सवाल जवाब के बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि ऐश्वर्या से क्या क्या सवाल किए गए और ऐश्वर्या ने उनके किस तरह जवाब दिए। मगर अब जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ऐश्वर्या ने 37 में से 30 सवालों का जवाब दिया ही नहीं और सिर्फ इतना कहा कि आई डोंट नो। वहीं बचे 7 सवालों में उन्होंने अपने पति अभिषेक बच्चन का नाम लिया और कहा कि वो ही सब लीगल मैटर्स देखते हैं। अब बार बार अभिषेक बच्चन का नाम सुनकर ईडी अधिकारियों का दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से में झल्ला गए। जी हाँ, सूत्रों की माने तो ऐश्वर्या के ऐसे बर्ताव पर ईडी अधिकारी बेहद गुस्सा हो गए और ऐश्वर्या को फटकार भी दिया। सूत्रों की माने तो जब ऐश्वर्या लगातार 7 सवालों में अपने पति का नाम ले रही थी तो जांच टीम के अधिकारी ने कहा, आप बार बार अपने पति का नाम ले रही हैं, क्या उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला लिया जाए? जब पूछताछ के लिए आपको बुलाया गया है तो जवाब भी आपको ही देने होंगे। हमें जरूरत लगेगी तो हम खुद अभिषेक बच्चन से अलग से पूछताछ कर लेंगे। फिलहाल आप इस ऑफिस में इंट्रोगेशन के लिए आई हैं तो अपना काम ईमानदारी से करें और हमारे काम में पूरा सपोर्ट करें, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जी हाँ, सूत्रों की माने तो ईडी अधिकारियों ने इसी सख्ती से ऐश्वर्या से बात की, जिसके बाद खबरों की माने तो ऐश्वर्या के तेवर थोड़े कम हुए और वो रोने भी लगी और काफी घबराई हुई भी नजर आई। हालांकि इसके बाद अधिकारियों ने ऐश्वर्या को नाश्ता और चाय कॉफी के लिए फिर से पूछा, मगर इस बार ऐश्वर्या ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और बस थोड़ा सा पानी पिया। वैसे अब अंदर की खबर यह है कि वाकई में ऐश्वर्या के जवाबों से अभिषेक बच्चन मुश्किल में आ सकते हैं और बच्चन परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पनामा पेपर्स लीक केस में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ तो हुई, मगर अब ताज़ा और बड़ी खबर यह है कि ईडी ऐश्वर्या के पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ कर सकती है। ऐश्वर्या राय के बयानों के आधार पर अभिषेक से पूछताछ हो सकती है।